भोजन करते समय कहीं आप भी तो नहीं करते हैं ये गलती। अधिकांश लोग भोजन की सही विधि नहीं जानते, जिससे पाचन शक्ति कमजोर होती है। भोजन करने के भी नियम होते हैं जो आपकी सेहत और पाचन शक्ति मजबूत करने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं वो नियम। मनुष्य को सुबह और शाम 2 बार भोजन करना चाहिए। 2 समयों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों भोजनों के बीच में बार बार चाय पीना, नाश्ता आदि करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है। दोनों भोजनों के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटों का अंतर रखना चाहिए। सही भूख को पहचानने वाले लोग बहुत कम हैं। इससे भूख न लगी हो फिर भी भोजन करने से रोगों की संख्या बढ़ती जाती है। सुबह भोजन किया हो और शाम को शुद्ध डकार आए, आलस तथा बेचैनी न रहे, मल मूत्र वायु योग्य ढंग से होता रहे, शरीर हल्का रहे, भोजन के प्रति रुचि हो, तब समझना चाहिए कि भोजन पच गया है। किया हुआ भोजन पच जाए तभी फिर भोजन करना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं कि 5 मिनट पहले भोजन की अरुचि बताने वाला व्यक्ति 5 मिनट बाद भोजन करने को तैयार हो जाता है। तब वह व्यक्ति इंद्रियगत संयम न होने के कारण भोजन करने तैयार हो जाता है। वास्तव में उस व्यक्ति का पूर्व किया हुआ भोजन पचा नहीं है, फिर भी आहार करता है। इससे उसके शरीर में अनेक रोग घर कर जाते हैं। रोग का कारण पाचन शक्ति का मंद पड़ना ही है। भोजन करते समय माता पिता, मित्र, वैद्य, रसोया, हंस, मोर, सारस या चकोर पक्षी की दृष्टि उत्तम मानी जाती है, किंतु गरीब, भूखे, पापी, पाखंडी या रोगी मानव, मुर्गा और कुत्ते की नजर अच्छी नहीं मानी जाती। भोजन का पात्र सुवर्ण का हो तो आयु को बढ़ाए रखता है, आंखों का तेज बढ़ाता है। चांदी के बर्तन में भोजन करने से आंख की शक्ति बढ़ती है, पित्त नाश होता है और वायु तथा कफ समाप्त होते हैं। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि बढ़ती है, रक्त तथा पित्त को शुद्ध करता है। लोहे के बर्तन में भोजन करने से सूजन तथा पीलापन नहीं रहता, शक्ति बढ़ती है और पीलिया के रोग में फायदा होता है। पत्थर या मिट्टी के बर्तनों में भोजन करने से लक्ष्मी का क्षय होता है। लकड़ी का बर्तन रुचिकर तथा कफनाशक है। पत्तों का बर्तन भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, जहर तथा पाप को नाश करता है। पानी पीने के लिए ताम्र पात्र उत्तम है। यह उपलब्ध न हो तो मिट्टी का पात्र भी हितकारी है। भोजन करते समय चित्त को एकाग्र रखकर सबसे पहले मिष्ठान पदार्थ, फिर खट्टे और खारे और अंत में तीते और कड़वे पदार्थ खाने चाहिए। फल आदि भी पहले लेना चाहिए। भोजन के बाद आटे के भारी पदार्थ, नए चावल या चूड़ा नहीं खाना चाहिए। भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन में 20 या 25 मिनट का समय बिताना चाहिए। जल्दी भोजन करने वाले का स्वभाव क्रोधी होता है। भोजन अत्यंत धीमी गति से भी नहीं करना चाहिए। पहले घी के साथ कठिन पदार्थ खाएं, फिर कोमल व्यंजन खाएं और बाद में प्रवाही पदार्थ खाने चाहिए। भोजन के पश्चात तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अत्यंत गर्म अन्न बल का ह्रास करता है। ठंडा या सूखा भोजन देर से पचता है। माप से अधिक खाने से पेट उचट जाता है, आलस आता है, शरीर भारी होता है और पेट में से आवाज आती है। माप से कम अन्न खाने से शरीर दुबला होता है और शक्ति का क्षय होता है। बिना समय के भोजन करने से शक्ति का क्षय होता है। बिना समय के भोजन करने से शरीर अशक्त बनता है। सिर दर्द, अजीर्ण के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। समय बीत जाने पर भोजन करने से अग्नि वायु से कमजोर हो जाती है। इससे खाया हुआ शायद ही पचता है और दोबारा भोजन की इच्छा नहीं होती। जितनी भूख हो उससे आधा भाग अन्न से, पाव भाग जल से भरना चाहिए और पाव भाग वायु के आने जाने के लिए खाली रखना चाहिए। भोजन से पूर्व पानी पीने से पाचन शक्ति कमजोर होती है, शरीर दुर्बल होता है। भोजन के बाद तुरंत पानी पीने से आलस बढ़ता है और भोजन नहीं पचता। प्यासे व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। प्यासा व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसे आंतों के भिन्न भिन्न रोग होते हैं। भूखे व्यक्ति को पानी नहीं पीना चाहिए। भूख लगी हो किंतु भूख शांत किए बिना पानी पीने से उदर में पानी भर जाने का रोग होता है। भोजन के बाद नमक से मुंह साफ करके गीले हाथ से आंख का स्पर्श करना चाहिए। हथेली में पानी भरकर आंख को उसमें डुबाने से आंख की शक्ति बढ़ती है। भोजन के बाद पद्धति पूर्वक वज्रासन करना तथा 10 से 15 मिनट बाईं करवट सो जाना चाहिए। भोजन के बाद मूत्र विसर्जित करने से आयु की वृद्धि होती है। मूत्र विसर्जन के बाद तुरंत पानी पीना लाभकारी नहीं है। मूत्र करने की इच्छा हुई हो तब पानी पीना, भोजन करना, मैथुन करना आदि भी हितकारी नहीं है।
ऐसा करने से पेशाब के भिन्न भिन्न रोग होते हैं, ऐसा वेदों में स्पष्ट बताया गया है। हम भोजन करने बैठते हैं तो भी बोलते रहते हैं। पद्म पुराण में आता है कि जो बातें करते हुए भोजन करता है वह मानो पाप खाता है। कुछ लोग चलते चलते अथवा खड़े खड़े जल्दबाजी में भोजन करते हैं। नहीं, शरीर से इतना काम लेते हो, उसे खाना देने के लिए आधा घंटा 1 घंटा दे दिया तो क्या हुआ। यदि बीमारियों से बचना है तो खूब चबा चबा कर खाना खाओ। एक ग्रास को कम से कम 32 बार चबाएं। एक बार में लगभग 11.5 ग्राम से अधिक दूध मुंह में नहीं डालना चाहिए। यदि घूंट घूंट करके पिएंगे तो 1 पाव दूध भी 2.5 पाव जितनी शक्ति देगा। चबा चबा कर खाने से कब्ज दूर होती है, दांत मजबूत होते हैं, भूख बढ़ती है तथा पेट की कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। मिर्च मसाले कम खाने चाहिए। भोजन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि भोजन से ही शरीर चलता है। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा। भोजन का मन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अतः सात्विक एवं पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए। मांस, अंडे, शराब, बासी, जूठा, अपवित्र आदि तामसी भोजन करने से शरीर एवं मन बुद्धि पर घातक प्रभाव पड़ता है। शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बुद्धि स्थूल एवं जड़ प्रकृति की हो जाती है। ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से शून्य हो जाता है। हम टेबल पर खाना खाने सीधे बैठते हैं तो पैर नीचे होते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर और किडनी पर तनाव पड़ता है। इससे गैस की और वायु की तकलीफें बढ़ती हैं। कुर्सी पर बैठकर भोजन करने की अपेक्षा पलथी मारकर भोजन करना पाचन तंत्र को मजबूत करना है, तनाव से बचना है। गैस की तकलीफ, लीवर की तकलीफ में राहत मिलता है। अगर किसी के साथ बैठना ही पड़ता है टेबल पर तो कुर्सी पर भी पलथी मार के बैठे।